ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक मिनट। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज श्री समय जी। और समय सारजी ग्रंथ में आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित टीका आत्मख्याति टीका के माध्यम से हम साधय कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर 28 पे हमारी चर्चा चल रही थी। श्लोक दिया है आचार्य देव ने, उस श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे। पेज नंबर 28 श्लोकार्थ। श्लोकार्थ ऐसे हो गया था, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। व्यवहार व्यवहार नए है, जो व्यवहार नए है वह यद्यपि यद्यपि यह पदव्याम, इस पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक निहित पदानाम, जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को हंत अरे हस्तावलंब स्यात्, हस्तावलंबन तुल्य कहा है। पहली पदी में जिन्होंने पैर रखा है, दैट मीन्स जिन्होंने मोक्ष मार्ग में कदम रखा है, जो तत्व के स्वरूप को नहीं जानते हैं, है ना। ऐसे जीवों के लिए व्यवहार में कैसा है, सहारे के जैसा है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जिस सहारे की आवश्यकता है, यह व्यवहार ने उस सहारे का कार्य करता है। निश्चय और व्यवहार परक गाथाएं चल रही हैं, कलश चल रहे हैं, जिसमें निश्चय ने और व्यवहार ने का क्या कार्य है, कितना उसका अवलंबन लेना है, किसका नहीं लेना है, और किस भूमिका में किस नय का अवलंबन लेकर वस्तु स्वरूप को समझा जाता है। ये बात आचार्य देव समझा रहे हैं। तदापि तदापि चित चमत्कार मात्रम पर वीर्यतम परमम अर्थम अंतः पश्यताम, जो पुरुष चैतन्य चमत्कार पर द्रव्यों से रहित शुद्ध नय के विषयभूत परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, दैट मीन्स जो पूर्ण जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप जो उस वस्तु का आत्मा का जो अंतरंग में अनुभूति करते हैं, आनंद करते हैं, या उस आत्मा को जो जानते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें ऐशः यह व्यवहार न किंचित न कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। क्योंकि इसका प्रयोजन कब तक था, जब तक निश्चय न के विषयभूत जो वस्तु है वह वस्तु समझ में नहीं आ जाती। ठीक है ना। देखो, एक होता है दृष्टि का विषय और एक होता है ज्ञान का विषय। अब दृष्टि के विषय और ज्ञान का विषय में क्या अंतर है, यानी एक होता है अनुभव का विषय और एक होता है नॉलेज का विषय, ज्ञान का विषय, जिसका आपने अनुभव करना है, उसकी जानकारी। ठीक है ना।
आपने वो सुना है, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ये शब्द सुने होंगे आपने। परीक्षा, मीमांसा, ये शब्द सुने ना, क्या अंतर होता है परीक्षा और मीमांसा में? देखो, दो द्रव्यों के बीच में यह कौन सा द्रव्य है ये पहचान करना, इसका नाम है परीक्षा। जैसे दो, चार पर पांच 10 प्रकार के रत्न रखे हैं, तो कौन सा रत्न असली है और कौन सा रत्न नकली है, इसको कहेंगे परीक्षा। परीक्षा समझ गए? असली और नकली की पहचान करना, अथवा यह वस्तु क्या, कौन कौन सी वस्तु क्या है, इसकी पहचान करना, है ना। धनिया क्या है ना, और अन्य वस्तु क्या है उसकी पहचान करना। समझे नहीं समझे? तो वो वस्तु की पहचान करना, इसको कहते हैं परीक्षा। और मीमांसा क्या होता है, कि जो वस्तु है, वस्तु वस्तु उसके बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना, कि जैसे नीलम और पन्ने में कौन नीलम है, इसकी परीक्षा करना। और फिर नीलम क्या है, किस किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से उसकी प्राप्ति होती है, आदि आदि जो उसके बारे में बताना, इसको कहते हैं मीमांसा। ठीक, दो चीजें हो गई। परीक्षा और मीमांसा क्यों करना? ताकि उस वस्तु का हम यूज कर सके, जो हमारे यूज आ सके, हम उसका यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके उसको, है ना। इसी प्रकार से एक होता है वस्तु तत्व की परीक्षा करना और उसकी मीमांसा करना, यानी वस्तु, कौन सी वस्तु जीव द्रव्य है और कौन सी वस्तु जीव द्रव्य नहीं है। एक बात, छह द्रव्यों में कौन सा जीव द्रव्य है और कौन द्रव्य जीव द्रव्य नहीं है, अथवा अन्य द्रव्य कौन सा है। कर्म कौन सा द्रव्य है, शरीर ये कौन सा द्रव्य है, और मैं आत्मा ये कौन सा द्रव्य है, ये परीक्षा की जाएगी, ये समझाया जाएगा। ये सब व्यवहार का विषय है। उसकी मीमांसा की जाएगी, ये भी व्यवहार का विषय है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? एक एक टोकरी में कई फल रखे हैं, कई सारे फल रखे हैं। अब इसमें से सेब कौन सा है, तो परीक्षा करेंगे कि जो गोल है वो सेब है। बोलो भैया, सही है परीक्षा या गलत है परीक्षा? क्या गलत हो जाएगी ना? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ। तो वो उस सेब का सही लक्षण बताना पड़ेगा। उसमें मान लो अंगूर भी रखा हो, संतरा भी रखा हो, है ना, और सेब भी रखा हो, तो वो देखो उस टोकरी में जो लाल है वो सेब है। क्या कहा? अंतर समझ में आया, नहीं आया? तो पहले तो परीक्षा से समझाएंगे, लक्षणों से समझाएंगे उसके, कि वह वस्तु जो मैं मंगा रहा हूँ, वह वस्तु जो लाल है वह सेब है। ठीक, सेब उठा लाए, तो सेब का क्या क्या फायदा, सेब का क्या है सेब, कि कश्मीर में पैदा होता है, इसको खाने से विटामिन बी, मिनरल्स आदि आदि इन सब की प्राप्ति होती है, आयरन होता है, और शरीर स्वस्थ रहता है, डेली एक एप्पल खाने वाले को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, आदि आदि ये सब आपको ज्ञान कराएंगे। लेकिन जब आप एप्पल खाओगे, टेस्ट करोगे उसको, तब किन किन बातों का विचार करोगे? जो आपने सीखा, लाल, ये तो लाल है, ये कश्मीर में पैदा हुआ है, ऐसे करके खाओगे, या वो जो स्वाद है उस एप्पल का वो लोगे? समझे ना? मैंने उसकी परीक्षा और मीमांसा का उसके खाने के आनंद में कोई लेना देना नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जो आप खाओगे उसको, है ना, तो उसकी जो परीक्षा और मीमांसा हुई, उससे उसके खाने का कोई लेना देना नहीं है। अंतर, अंतर पकड़ में आता है बात का? हाँ। तो इसी प्रकार से व्यवहार में क्या करता है, कि वस्तु की परीक्षा करता है और उसकी मीमांसा करता है। वस्तु क्या है उसकी पहचान कराता है, और कौन सी वस्तु क्या है, यह वस्तु अन्य नहीं है, उन दोनों के बीच के लक्षणों का ज्ञान कराता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्या कौन करता है? ये व्यवहार नहीं, ये व्यवहार नहीं का काम है। लेकिन जब अनुभव होगा, उस आत्म तत्व का जब अनुभव किया जाएगा, तब व्यवहार नहीं, कि ये जो दोनों पक्ष है, परीक्षा और मीमांसा, इनका कोई वहां पे लेना देना नहीं है। वहां तो बस वस्तु का आनंद है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ना परीक्षा में उलझेगा, ना मीमांसा में उलझेगा। किसका आनंद लेगा? बस उस एक आत्मा का आनंद लेगा। तो निश्चय नय का विषयभूत क्या है, कि वह वस्तु तत्व जो है, उस वह वस्तु अपने आप में कैसी है, उसका जो आनंद आएगा वो किस माध्यम से प्राप्त होगा, कैसा आएगा, वो समझाना है। लेकिन जब आनंद लेगा, तब निश्चय और व्यवहार दोनों को ही छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि मात्र व्यवहार व्यवहार को छोड़ देगा। यहाँ ये बात कहना कि व्यवहार को छोड़ना और निश्चय को ग्रहण करना, दैट मीन्स वस्तु को समझने के लिए जो वस्तु के सबसे समीप है, उस नए से वस्तु को ग्रहण करना। लेकिन जब वस्तु का आनंद आएगा, जब वस्तु का अनुभव करोगे, जिस उस आत्मा का आनंद लोगे, अनुभव करोगे, तब क्या है, कैसा है? तब निश्चय, जब व्यवहार ने कुछ भी प्रयोजनवान
नहीं है। यानी कि जब चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, यानी कि उसका आनंद लेते हैं, उस आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, रमते हैं, तब क्या होता है? तब उस व्यवहार नय का कुछ भी प्रयोजन रह जाता नहीं। ना उसकी मीमांसा की आवश्यकता रह जाती है, और ना उसकी परीक्षा की आवश्यकता रह जाती है। ना उसके लक्षणों को पहचानने की जरूरत है, ना उसमें गुण भेद करने की आवश्यकता रहती है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसका आनंद लिया जाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? तो ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। भावार्थ: शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान यानी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है, श्रद्धान है, तथा आचरण होने के बाद, उसमें रमने के बाद, अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है। यानी कि वस्तु को समझने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी अधिक जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी अधिक जानकारी या उसके समझने का ज्ञान, विज्ञान तभी तक कार्यकारी था जब तक आप उस वस्तु का आनंद प्राप्त ना कर लो, यानी उस वस्तु को प्राप्त ना कर लो। ठीक है ना? इसी बात को आगे के श्लोक में और अच्छे से समझाएंगे। आपको पता है, अनुभूति ही आत्मा है, आत्मा ही अनुभूति है, अनुभूति ही आत्मा है। क्या है आत्मा? कि जो चैतन्य तत्व है वह आत्मा है कि नहीं? ये तो व्यवहार है। मूलतः आत्मा को कौन जानता है? जो आत्मा को मात्र चैतन्य कहते हैं, क्या वो आत्मा को जानते हैं? या जो आत्मा को अनुभव करते हैं वो आत्मा को जानते हैं? अंतर समझ में नहीं आया? आत्मा चैतन्य मात्र है, ये तो जगत के सभी 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 धर्म कहते हैं। वो चैतन्य मात्र है, वो ज्ञायक भाव है, एक साक्षी भाव है, एक आकार रूप है। और जिसको हम मिथ्यात्व कहते हैं, उसको वो अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। उसको छोड़कर एक चैतन्य मात्र, अनुभूति, साक्षी भाव, ज्ञायक तत्व, एक वो जानने वाला चैतन्य ज्योति ही आत्मा है। ये तो विश्व में हर कोई कहता है। तो क्या वह आत्मा को जानता है? बोले नहीं जानता। दो ही लोग आत्मा को सही प्रकार से समझ सकते हैं। माने एक ही व्यक्ति दो प्रकार से उस आत्मा को सही तरीके से समझ सकता है। एक, जिसने आत्मा को, आत्म तत्व को, उसकी परीक्षा और उसकी मीमांसा को स्यादवाद पूर्वक जाना होगा, यानी कि निश्चय और व्यवहार पूर्वक जाना होगा। समझ में ये बात? नहीं समझ में? स्यादवाद पूर्वक उसको अखंड रूप से भी जाना होगा, और उसको भेद रूप से भी जाना होगा। पकड़ में ये बात? और फिर उसको अखंड और भेद रूप से जानकर जिसने उसका अनुभव किया होगा, यानी स्यादवाद तत्व से उस आत्म स्वरूप को जानकर जिसने उस आत्मा का अनुभव किया होगा, वही उस आत्मा का सच्चा जानकार है। अर्थात वह ही उस आत्मा को सच्चा जानने वाला है, बतलाने वाला है। अन्यथा कोई उस आत्मा को जानता नहीं है। जो एक पक्ष से, इससे पिछले की गाथा में थी ना, व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा, अर्थात तीर्थ का लोप हो जाएगा, और तीर्थ के फल का लोप हो जाएगा। नहीं, जो एक नए से उस वस्तु को जानता है, वह वस्तु को नहीं जानता है, और वस्तु को नहीं जानने के कारण वह वस्तु का अनुभव भी नहीं कर सकता है। वस्तु का अनुभव कौन कर सकता है? उस आत्मा का अनुभव कौन कर सकता है? जो उस आत्मा को निश्चय और व्यवहार अर्थात स्यादवाद पूर्वक भली भांति उसको परीक्षा करके, और उसको न्याय यानी कि उसको मीमांसक पूर्वक से भली प्रकार से उसको जान, समझ में, सर्व ओर से, सर्व प्रकार से उस आत्मा को जानने वाला ही उस आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो और जिसने आत्मा का अनुभव किया है, अब उसे आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। जानने की आवश्यकता नहीं है, दैट मीन्स ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा के गुण भेद जानने की आवश्यकता नहीं है, उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी मीमांसा की उसे आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षा और मीमांसा की आवश्यकता कब तक है? जब तक वह उस तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। समझ ये बात? प्राप्त ही, जिसको प्राप्त है, आत्मा जिसको प्राप्त है, वही इस जग में आप्त है। क्या? नहीं समझे? आत्मा जिसको प्राप्त है ना, वही क्या है? आप्त है। आप्त है अर्थात भगवान है, तीर्थंकर है। समझे नहीं समझे? ईश्वर है। तो शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होने के बाद शुद्ध अशुद्ध में कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है, यानी व्यवहार में कुछ भी कार्यकारी नहीं। किनको कार्यकारी नहीं है? जो उस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं उनको कार्यकारी नहीं। और जिन्हें वह आत्मा अभी समझ में नहीं आया है, जिन्हें वह तत्व अभी समझ में नहीं आया है, उनके लिए वह हस्तावलंबन यानी कि एक सहारे की भांति है। पकड़ में आई बात? चलो आगे श्लोक आते, एक श्लोक हो रहा है। एकत्वे नियतस्य अस्य आत्मना
इस आत्मा को अस्य आत्मना, इस आत्मा को, किस आत्मा को, इस आत्मा को, निज आत्म चेतन तत्व को, मुझको, मेरी बात चल रही है यहाँ पे, अस्य आत्मना यद ये द्रव्यांतरभ्य पृथक दर्शनम, ओहो, अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, पृथक देखना दैट मीन्स अनुभव करना, भिन्न अनुभव करना, देह से, द्रव्य क्रम से, भाव क्रम से, नो क्रम से, इस आत्म तत्व को क्या करना, भिन्न अनुभव करना, भिन्न देखना, श्रद्धान करना, एतत् एव नियमात सम्यक दर्शनम, ओहो, इस आत्मा को क्या कहते हैं, अस्य आत्मा ना, इस आत्मा को क्या करना, अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना, यही सम्यक दर्शन है। क्या एतत् एव नियमात सम्यक दर्शनम, यही नियम से सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन क्या है, इस आत्म तत्व को अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना, यही एकमात्र सम्यक दर्शन है। तो क्या कहते हैं, असली नकली की पहचान होना एक बात, निज द्रव्य की और परद्रव्य की पहचान होगी तभी तो उससे भिन्न करेगा ना। समझे नहीं समझे, आत्मा को कैसे पहचानेगा बोलो, अरूपी है आत्मा, ऐसे पहचान करेगा, बोलो, यदि अरूपी से पहचान करेगा तो क्या होगा, अति व्याप्ति दोष हो जाएगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो कैसे पहचान करेगा आत्मा की, अस्तित्व वाला, जिसका अस्तित्व है वह आत्मा है, अति व्याप्ति हो जाएगा, है ना। और क्या क्या कैसा कि आत्मा को रूपी की अपेक्षा से पहचान करेगा, तो अव्याप्ति है, आत्मा का तो कोई रूप नहीं होता। तो उसको ज्योति स्वरूप भी कहोगे, तो ज्योति के आकार वाला देखने की चेष्टा करोगे तो वह आत्मा नहीं पहचान में आएगा, क्यों, क्योंकि वो अव्याप्ति लक्षण है। तो कैसे पहचान करेगा आत्मा की, चैतन्य मात्र है, यानी चैतन्य उसका लक्षण है, और जहां चैतन्य लक्षण नहीं है, ज्ञान लक्षण नहीं है, वहां आत्मा भी नहीं है। तो जहां जहां ज्ञान नहीं है वो पर, एक बात, अब थोड़ा सूक्ष्म, जहां मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, मात्र ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन तो तुम में भी है, तुम में भी, अन्य आत्माओं में भी है, लेकिन जहां मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, है ना, तो मेरा ज्ञान दर्शन जहां है वहां मैं और बाकी सब पर। तो जो इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखता है, पृथक श्रद्धान करता है ना, दर्शनम देखना, श्रद्धान करना, वह ही नियम से सम्यक दृष्टि है, नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा व्याप्त हो, व्याप्त होता है, कहाँ व्याप्त होता है, देखो, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है, यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहने वाला है, अपने गुण और अपनी पर्यायों में रहने वाला है, पर की पर्यायों में नहीं मिलेगा, पर के गुणों में नहीं मिलेगा, और पर के क्षेत्र में भी वह मिलने वाला नहीं है। वे तो अपने क्षेत्र में, अपने गुणों में, अपने धर्मों में, अपनी पर्यायों में रहता है, व्याप्त रहता है। और शुद्ध नियता एकत्वे नियतस्य, शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित निश्चित किया गया है। इस बात को बतलाने वाला कौन सा नय है, वो शुद्ध नय है, जो ये बात बताता है कि ये आत्मा अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ठीक है ना, अपने में रहता है पर में जाता नहीं है, ठीक। शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है, तथा पूर्ण ज्ञान घन्य, पूर्ण ज्ञान घन्य है, पूर्ण ज्ञान घन्य है, यानी कि आत्मा के समस्त प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है, ऐसा कहना, मैंने ऐसा कहने से उसकी अखंडता को बता रहे हैं, तो अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणात्मक, परंतु चूंकि ज्ञान से उसको पहचाना जाता है, चैतन्य उसका लक्षण है, इसलिए उसके संपूर्ण तो अखंड रूप से क्या व्याप्त है, ज्ञान आदि अनंत गुण व्याप्त है, और ज्ञान से उसको पहचाना जाता है, इसलिए पूर्ण ज्ञान घन है। और घन है मतलब क्या, कि कोई अन्य पदार्थ, अन्य द्रव्य, अन्य गुण, अन्य पर्याय प्रवेश पा सके, ऐसा उसमें भेद नहीं है। समझ में बात है, समझ में, ऐसा उसमें स्पेस, ऐसा उसमें गैप नहीं है। पूर्ण ज्ञान घन, घन है, च और तावान अयम आत्मा, जितना सम्यक दर्शन है उतना ही है आत्मा है। अब ये तो जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा का मतलब, 6 फीट का सम्यक दर्शन है तो 6 फीट का ही आत्मा है ना। कि जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, अर्थात आत्मा को अनुभूति अनुभव ही ही आत्मा है। अनुभूति ही आत्मा है। अनुभव चिंता मणि रत्न,
अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। मार्ग भी वही है और वही स्वरूप है ना। अनुभूति ही आत्मा है, आत्मा ही अनुभूति है, अनुभूति ही मोक्ष है, मोक्ष ही आत्मा है, आत्मा ही मार्ग है, मार्ग ही अनुभूति है, अनुभूति ही आत्मा है। क्या कहा? रत्नत्रय क्या है? मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, मार्ग है ना। तो अनुभूति ही मार्ग है अर्थात सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन ही आत्मा है अर्थात मार्ग ही आत्मा है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, जितना सम्यक दर्शन है उतना ही है आत्मा है तत्। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इमाम नव तत्व संततिम मुक्त्वा, आहा, इस नव तत्व की, इमाम इन नौ तत्व, नौ तत्वों की संतति में, परिपाटी में, मुक्त्वा, देखो, इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, अयम आत्मा एकह अस्तु नः, यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। ये नौ तत्वों का स्वरूप जान लिया। इन नौ तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से जानने के बाद हमें तो बस एक यह आत्मा ही प्राप्त हो, ऐसा हमें निश्चय हुआ है। क्या कहा? होने बात, हमने पाप जान लिया, पुण्य जान लिया, धर्म मोक्ष जान लिया, है ना, आश्रम बंध संबंध निजरा सब जान लिया। और ये सब जानने के बाद हमने ये निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? निश्चय से सबको जाना, और सबको जानने के बाद ये निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि यह एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, क्योंकि इन नौ तत्वों में जो एक परम ज्योति है वो तो है एकमात्र यह आत्म तत्व ही है, और कुछ नहीं। समझे बात? पूरे व्यवहार और निश्चय से जानने के बाद ये निचोड़ हमने निकाला। क्या निचोड़ निकाला? कि हे आचार्य देव, प्रार्थना की है ना उन्होंने कि हे आचार्य देव, हमें यह एक आत्मा ही प्राप्त हो, अन्य हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा। भावार्थ, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला, रहने वाला यह आत्मा, यह आत्म तत्व शुद्ध नय से, शुद्ध नय से अर्थात शुद्ध नय उस आत्म तत्व के अभेद रूप को बतलाने वाला है, इसलिए उसको शुद्ध नय से कह रहे हैं। वास्तव में या निश्चय से तो आत्मा किसी नए के कारण एकत्व रूप नहीं है। क्या कहा? किसी नए की वजह से एकत्व रूप नहीं है। एकत्व रूप होना तो उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को जो नए बताता है उसे निश्चय कहते हैं। समझ में ये बात? नहीं समझ में? निश्चय से आत्मा अखंड है ऐसा कहना मतलब कि आत्मा एक्चुअल में तो अखंड है, उस अखंडता को जो बता रहा है वह नए निश्चय है। समझ में? ये बात नहीं समझ में आई? किसी नए के कारण आत्मा खंड होता है ऐसा नहीं, कि व्यवहार उसके खंड, व्यवहार नए तो उसको खंडित कर देता है और निश्चय ने आकर उसको अखंड कर देता है। कि नहीं, वस्तु कैसी है वो तो जो है वो ही है। उस है वस्तु को डिस्क्रिप्शन दो प्रकार से किया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में मत अटकना, वस्तु को देखना। वस्तु को देखना, देखो, किसी कन्या को उसके होने वाला, अब पंचम काल की नहीं, चौथे काल की, चौथे काल की किसी कन्या को उसके होने वाले वर का वर्णन किया जावे। वर्णन, उसकी सखी वर्णन करे कि मैं देख कर आई हूँ कैसा है वो राजकुमार, पवन कैसे हैं, वो सखियां वर्णन कर रही है, अंजना को वर्णन कर रही है। तो उसके बाहुबल का वर्णन करती है, उसकी सुंदरता का वर्णन करती है ना, और उसके राजपाट का वर्णन करती है, उसने जितने युद्ध जीते हैं उसका वर्णन करती है, उसके ज्ञान का वर्णन करती है, उसके अंतर में जो उसको गुण प्राप्त हुए हैं, सद्गुण जो उस व्यक्ति के अंदर है उनका वर्णन करती है, उसके रूप रंग, हाइट, वेल्थ, सब चीजों का वर्णन करती है। तो वो जो वर्णन करती है उसकी महिमा आती है उस कन्या को, या जिसका वर्णन हो रहा है उसकी महिमा आती है। क्या पकड़ में आई बात? नहीं पड़ी? जिसका वर्णन हो रहा है जिसका उसकी वर्णन हो महिमा रहा है आती उसकी महिमा आती है। है। जिसका वर्णन हो रहा है उसकी महिमा आती है, जो वर्णन किया जा रहा है उस वर्णन की महिमा नहीं आती। उस वर्णन के माध्यम से जिसका वर्णन हो रहा है उसकी महिमा आती है। ऐसे निश्चय और व्यवहार किसकी महिमा करते हैं? इस एक निज आत्म तत्व, आत्म वैभव की महिमा करते हैं। और उस ज्ञानी को उस आत्मा की महिमा आती है, ना कि निश्चय और व्यवहार की। क्या पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? उन कहने वालों की बातों से वो उस तत्व की ही दृष्टि करते हैं, और क्या निश्चय करते हैं? क्या निश्चय करते हैं? कि वह ये निश्चय करते हैं
कि पवन और पवन के गुण, अंजना ये निश्चय करती है, सीता ये निश्चय करती है कि राम और राम के गुण दो अलग नहीं, एक राम ही है। क्या समझ में, बात नहीं समझ में? पवन और पवन के गुण दो नहीं, एकमात्र पवन ही है। ऐसे ही यह आत्मा, इसके गुण पर्यायों के भेदों के वर्णन में यह आत्मा एक ही है। इन नौ तत्वों में छुपी हुई वह आत्म ज्योति कैसी है? वह एक ही है, और वह एक आत्म ज्योति ही हमें प्राप्त हो। कैसा लगेगा सीता कहे अथवा अंजना कहे हमें पवन का वो राज्य पाठ प्राप्त हो? क्या उसकी जितनी वेल्थ का तुमने वर्णन किया वो हमें प्राप्त हो? बोलो भैया। क्या कहेगी? वह पवन हमें प्राप्त हो। अंजना ऐसी कहेगी ना। सीता क्या कहेगी? वह राम हमें प्राप्त हो। ऐसे ही आत्मार्थी क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं? ओहो, वह आत्मा, एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, जिसकी हमने निश्चय और व्यवहार से महिमा गुण भेदों के माध्यम से जिसे जाना। उस नौ तत्वों में छुपी हुई उस एक आत्म ज्योति का जो तुमने वर्णन किया है, वह आत्म ज्योति, वह आत्म तत्व ही हमें प्राप्त हो। पकड़ में बात? तो सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप, नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप मैंने अनंत गुणों की जो पर्यायों में प्रवर्तमान है, ऐसा गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला, अपने गुण अपनी पर्यायों में रहने वाला, अखंड रूप से रहने वाला, यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। यानी शुद्ध नय से बताया गया है कि गुण पर्यायों का भेद जो व्यवहार ने किया था, ऐसा वह नहीं होकर अखंड ही है, एक ही है, एक ही है। शुद्ध नय से ज्ञान मात्र एक आकार दिखलाया गया है ना? कि शुद्ध नय से कैसा दिखलाया गया है? ज्ञान मात्र, यानी ज्ञान लक्षण वाला। ज्ञान मात्र कहने से मात्र ज्ञान नामक गुण है उसमें, ऐसा नहीं। ज्ञान उसका मुख्य गुण होने से तो उसको ज्ञान मात्र कहते हैं। और अनंत गुणात्मक होने पर भी अखंड है, एक ही है। ठीक, एक आकार दिखलाया गया है ना? उसके बाजू बलों में, बाहुओं में इतना इतना दम है कि वो सुमेरु पर्वत को भी उठा देवे। तो वो कन्या ऐसा नहीं कहेगी कि उसके बाहुबल ही मुझे लाकर दे दो। क्या वो बाजू काट लाओ हमें दे दो, क्योंकि दम तो बाजुओं में है ना? ऐसा नहीं है, वो बाजुओं की ताकत बताकर वो पवन की महिमा अथवा राम की महिमा है ना, उसकी महिमा आती है। ऐसे ही ये गुण भेदों की महिमा बतलाकर किसकी महिमा आती है? वो अखंड तत्व की महिमा आती है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? महिमा तो कैसे करेंगे? ऐसे ही किया जाएगा। किसी की सुंदरता का वर्णन कैसे करेंगे? आंखों का सुंदर वर्णन किया तो उसकी आंखें निकाल लो, ऐसा कहेगा क्या कोई? है? है? ऐसा तो नहीं कहेगा ना। जो जिसकी वो आंखें हैं उसको लेकर आओ, ऐसा कहेगा, है ना? तो ऐसे ही क्या कहते हैं, एक आकार दिखलाया गया है, ज्ञान मात्र एक आकार ही दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों के और अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्यों से और द्रव्य के भावों से मतलब, ना तो वह उनके गुणों में और ना ही वह उनकी पर्यायों में व्याप्त है। द्रव्य में भी व्याप्त नहीं है, गुणों में भी व्याप्त नहीं है, और पर्यायों में भी व्याप्त नहीं है। कौन? एक अखंड जो चैतन्य आत्मा है, वह अन्य द्रव्यों के गुणों में, अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अथवा अन्य द्रव्यों में व्याप्त नहीं है। ठीक है? अन्य द्रव्य के भाव को करने वाला नहीं है। क्या कहा? दूध में मिला हुआ पानी, पानी दूध के भाव को करने वाला नहीं है। अंतर समझ में आया? अथवा दूध वह पानी के भाव को करने वाला नहीं है। अंतर समझ में आया ना? तो ये बात यहां समझा रहे हैं, क्या कहते हैं कि सर्व अन्य द्रव्यों के और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग, अलग देखना, अलग देखना। कि अलग कैसे देखना? क्योंकि अलग है इसे अलग देखना। वैसा ही श्रद्धान करना। तो ये नियम से कैसा है? सम्यक दर्शन है। निज तत्व को, निज आत्म तत्व को पर द्रव्यों से अति भिन्न देखना, अखंड देखना, ज्ञान मात्र उसका श्रद्धान करना, उसका अनुभव करना, यही ही एकमात्र सम्यक दर्शन है। व्यवहार ने आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। व्यवहार ने के आधार से सम्यक दर्शन कई प्रकार का हो जाता है। देव शास्त्र की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना? तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना? और आश्रम संबंध निर्जरा मोक्ष आदि के भिन्न भिन्न श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अथवा वह आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र गुण आदि वाला है, ऐसे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। परंतु निश्चय ने कैसा है? वह भिन्न भिन्न ना कहकर उस अखंड एक आत्म ज्योति को बतलाने वाला
उसका निश्चय करने से ही वह सम्यक दर्शन प्रकट प्राप्त होता है। और नियम एक्चुअल सम्यक दर्शन तो क्या कौन सा है, जो निश्चय से प्रकट होता है। समझ में बात, यहाँ ऐसा कहकर दो सम्यक दर्शन है ऐसा नहीं कह रहे हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन अलग है और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग है, ऐसा नहीं कह रहे। देखो, तुम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो, है ना, पक्का करना चाहते हो। तो आचार्य इस श्लोक में आपको ये बता रहे कैसे प्रकट हो। वो कह रहे देखो सुनो, जब तुम उस आत्मा का अनुभव करने बैठो, तो उस आत्मा का अनुभव करने बैठो, तो मैं और उसका भेद मिटा दो पहले तो, कि मैं उस आत्मा का अनुभव करने बैठा हूं, ऐसा भेद मिटा दो। पहला काम तो ये करो। समझे नहीं समझे? कि मैं ही वह आत्मा हूँ, उस कोई अलग से नहीं है, वो मैं ही वह आत्मा हूँ। एक बात तो ये नक्की कर लो। दूसरा काम क्या करो, कि दूसरा काम ये करो कि आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष की बुद्धि छोड़ दो। ठीक है, और उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद छोड़ दो। कैसा है वो, बस चैतन्य मात्र है, ऐसा ज्ञान मात्र उसका अनुभव करो, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, बात खत्म। अभी इतने पाप बाकी है, इतना पाप पुण्य बाकी है, अभी तो इस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, अभी तो ऐसा भाव बाकी है, अभी तो हम घर में ही बैठे हैं, अभी तो सर्दी है, अभी तो गर्मी है, और हम ऐसा कैसे करेंगे, और जंगल कब जाएंगे, और फला कब, ये सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। बस एक वो ज्ञान मात्र का अनुभव करो, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, बात खत्म। तुम कहाँ हो, कहाँ किस अवस्था में हो कहाँ नहीं हो, वह आत्मा उन अवस्थाओं में व्याप्त ही नहीं है, ये कह रहे हैं। वह आत्मा उन द्रव्यों में, उन पर्यायों में, उन गुणों में, उन भेदों में व्याप्त ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? समझे? वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक चैतन्य ज्ञान घन पिंड में ही व्याप्त है, दैट्स ऑल। कहीं चले जाओ तुम इस दुनिया में, कहाँ व्याप्त रहेगा? वह अपने चैतन्य ज्ञान पिंड घन में ही व्याप्त रहेगा, ये बात कह रहे हैं। तो कहकर सम्यक दर्शन को अनेक रूप भेद कह जाता है, कौन, व्यवहार में। वहां व्यभिचार यानी कि दोष आता है, दोष आता है, यानी कि जो जिसका नहीं है उसको ग्रहण करने का दोष आता है। व्यवहार से क्या होता है, दोष आता है। व्यभिचार का मतलब जो अपना नहीं है, जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे ग्रहण करने के भाव को व्यभिचार कहते हैं लोक में। तो यहाँ पे भी वही बात है, क्या कहते हैं कि व्यवहार में क्या गड़बड़ कर रहा है, कि वो भेद वाला बतला रहा है, अन्य जगह व्याप्त बतला रहा है, उससे दोष उत्पन्न होता है। ठीक, नियम नहीं रहता, नियम नहीं रहता, यानी जैसा वस्तु का स्वभाव स्वरूप है वैसा निश्चित या नियत रहता नहीं है। शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर, अर्थात शुद्ध नय से वस्तु का अवलोकन करने पर, उस वस्तु को जानने पर व्यभिचार नहीं रहता। अपना में अपनापन स्थित होने पर, उसमें पर का कोई पुट रहता नहीं है, तो वह व्यभिचार भी नहीं रहता और दोष भी नहीं रहता। इसलिए नियम रूप भी है, वह सच्चा भी है, एक्चुअल भी है, संविधान रूप है। नियम रूप है दैट मीन संविधान रूप है ना, वस्तु का जो संविधान है उस रूप है, स्वभाव रूप है। शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है। अब शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, दैट मीन्स आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, ये बतलाने वाला निश्चय नहीं है, शुद्ध नहीं है, ऐसा। ठीक है, सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका लक्षण है, और कैसा है कि तीनों लोकों को जाने, आलोकों को जाने। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है, ऐसे आत्मा की अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। यह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, यह कोई अलग पदार्थ पड़ा हो, कोई अलग वस्तु हो, ऐसा नहीं है। आत्मा का ही परिणाम है, क्या, ज्ञान। ज्ञान व चैतन्यपना, वो ज्ञानपना, वह कोई अलग और आत्मा अलग ऐसा नहीं है, यानी आंख अलग और व्यक्ति अलग ऐसा नहीं है। वह आत्मा ही है, वह ज्ञान वह चैतन्य ही आत्मा है, अथवा आत्मा ही ज्ञान और चैतन्य है, ये दो कोई अलग नहीं है। आत्मा का ही परिणाम है, परिणाम है मतलब भाव है, गुण है, धर्म है, स्वभाव है, इसलिए आत्मा ही है। वह ज्ञान आत्मा का परिणाम है, इसलिए क्या हो गया, आत्मा ही है। पकड़ेगा? अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं। यानी वह जो अनुभूति जब आप करोगे ज्ञान चैतन्य पिंड की, तो वह ही आत्मा कहलाएगा, अन्य कुछ आत्मा कहलाएगा। कि आपने आत्मा के गुणों का आनंद लिया है ऐसा नहीं, आत्मा का ही आनंद लिया। आपने आत्मा के गुणों का अवलोकन किया ऐसा नहीं, आत्मा का ही अवलोकन किया है। और जब आपने ये निश्चय किया है कि ज्ञान ज्ञान मात्र में हूँ, तो ज्ञान मात्र में हूँ कहने से ज्ञान का निश्चय ना करके आपने उस आत्मा का ही निश्चय किया है, ऐसा ये बता रहे हैं, है ना। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नए है
वह शुद्ध प्रमाण का अंश है। नहीं मतलब निश्चय और व्यवहार यानी जो कथन पद्धति है, वस्तु स्वरूप का जो प्रतिपादन है, वह कैसा है? वह शुद्ध प्रमाण का अंश है। अर्थात भगवान द्वारा जो दिव्य ध्वनि घिरी, उस दिव्य ध्वनि में जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, मोक्ष मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, उसको श्रुत कहते हैं ना। जो आपका जो द्वादशांग, श्रुत द्वादशांग, जिसमें उस तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया गया, बतलाया, बनाया गया है नहीं, बतलाया गया है ना। तो वह कैसा है? वह श्रुत है, श्रुत प्रमाण का अंश है, नए श्रुत प्रमाण का अंश है, उसकी परिपाटी है, उसकी शैली है। इसलिए शुद्ध नय भी शुद्ध प्रमाण का ही अंश हुआ। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि व्यवहार की तरह निश्चय भी कैसा है? उसी शुद्ध प्रमाण का अंश है, भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है। वह मार्ग व्यवहार की भांति ही निश्चय मार्ग भी भगवान का बतलाया गया अंश है। शुद्ध प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, और आगम के द्वारा जाना गया जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु तत्व है, वह कैसा है? परोक्ष है। आगम के द्वारा जो ज्ञान आपको होता है, वह ज्ञान कैसा कहलाता है? परोक्ष ज्ञान कहलाता है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, परोक्ष ज्ञान। देखो एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, जब वो डॉक्टर पढ़ाई करके, डॉक्टरी पढ़ाई करके एग्जाम पास करके बाहर निकलता है, तब वह डॉक्टर नहीं बनता। जब वो प्रैक्टिस करता है, तब वो डॉक्टर बनता है। क्या मेरी बात समझे? मुर्दों के ऑपरेशन करने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। जिंदा लोगों के ऑपरेशन करने के बाद वे लोग जो जिंदा थे, जिंदा रहे क्या? समझे नहीं समझे? तो डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं है वो जिंदा को मुर्दा कर दे तो डॉक्टर बनता है। समझे ना? प्रैक्टिस किस पे करता है? प्रैक्टिस मुर्दाओं पे करता है। समझे नहीं समझे? तो ऐसे ही वो क्या कह रहे हैं कि देखो शुद्ध ज्ञान से आपने प्राप्त करा, वो परोक्ष है सारा। जितनी भी आपकी बुद्धि में बात चल रही है, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, पर से भिन्न हूँ, पर से एकत्व ममत कर्तव्य भुक्तत बुद्धि से भिन्न, स्वचतुष्टि में रहने वाला हूँ। ये जितना भी आपके पास एक्सरसाइज है मेंटली ज्ञान में, जितनी भी, या हम आपसे पूछे आत्मा कैसा है, कि ज्ञान मात्र है। पर से लगा है किंचित भी, कि पर से बिल्कुल भी नहीं लगा है। उस गाथा का अर्थ, उस टीका का अर्थ, इतना जो सब कुछ जो हम आपसे पूछे, ग्रंथों के नाम, उनके भाव, सब आप फटाफट 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 हमें बता दोगे। ये सब ज्ञान कैसा है? परोक्ष है। परोक्ष है, पकड़ में ही बात। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान होने से, शुद्ध ज्ञान होने से शुद्ध का ही अंश है। ठीक, परोक्ष प्रमाण है। बात ज्ञान जो है वो मिथ्या है ऐसा नहीं, ज्ञान प्रमाणिक है। जो आपके पास ज्ञान है वो प्रमाणिक है, परंतु कैसा है? परोक्ष है। परोक्ष है। पकड़ में आई बात नहीं? समझ में आई? समझ में आई? हमने कहा, हमने कहा ये पेन है, और आपने भी कहा ये पेन है, परंतु हमें पेन का क्या कार्य है वह मालूम है। एक अनपढ़ का ही ये पेन है और एक पढ़ा लिखा का ही ये पेन है, तो दोनों में अंतर है या नहीं है? बोलो भैया, क्या अंतर है? इसके इसके महत्व को कौन जानता है? पढ़ा समझे लिखा। नहीं समझे? हाँ, इसके महत्व को तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जानता है ना। अनपढ़ व्यक्ति तो जो इसके पढ़ महत्व को नहीं सकता है वो जानता। जानता है ना, जो पढ़ा वो लिखा इसके है। महत्व को जानता है ना। है ना? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का ही किताब है, और एक अनपढ़ व्यक्ति का ही किताब है। तो इसके महत्व को जानने वाला कौन है? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जानने वाला है इसके महत्व को। अभी ऐसा ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो, अब वो जो कह रहा है अनपढ़ व्यक्ति ये किताब है, तो गलत नहीं कह रहा है। यदि वह अनपढ़ व्यक्ति कह रहा है ये पेन है, तो वह कोई गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल राइट, एकदम सही ही कह रहा है, मिथ्या नहीं कह रहा है। पकड़ में बात? तो ज्ञान तो उसके पास प्रमाणिक है, ज्ञान तो उसके पास प्रमाणिक है, परंतु कैसा है? परोक्ष है। परोक्ष है, समझे? देखो एक किस्सा मैंने पढ़ा था। आइंस्टाइन था ना, आइंस्टाइन, उसको विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है आज भी। टेस्ला और आइंस्टाइन दोनों को माना जाता है। तो आइंस्टाइन जहां भी जाता था, रिलेटिविटी की थ्योरी अपने लेक्चर्स में सब जगह बताता था। रिलेटिविटी की थ्योरी को, उसका सिद्धांत था ना रिलेटिविटी का। तो उसके साथ उसका एक ड्राइवर रहता था, परमानेंट ड्राइवर था उसका वो। तो वो ड्राइवर भी उसके उस लेक्चर्स को सुनता था। ठीक। तो एक बार क्या हुआ कि आइंस्टाइन का थोड़ा कुछ गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको कोई दिक्कत हुई। तो उसने कहा मेरा लेक्चर भी था, अब मैं कैसे दूंगा? तो ड्राइवर कहता है उसका, आइंस्टाइन का, कि इसमें क्या बात है, ये लेक्चर तो मैं भी दे सकता हूँ। तो आइंस्टाइन को बड़ा अचंभा होता है कि मैं, मेरे बाल सफेद कर दिए जिस चीज को समझने में, और ये ड्राइवर,
ये मेरा ड्राइवर, ये लेक्चर दे देगा ओके, हाँ ये मैं, ये लेक्चर तो मैं भी दे सकता हूँ, उसमें क्या दम है। तो आइंस्टाइन आइंस्टाइन कहता तो ठीक है, इस बार एक काम करते हैं, लेक्चर तुम देना, क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का तो जमाना नहीं था। तो कोई ऐसा चेहरा पहचान दो कि यही आइंस्टाइन है, ऐसी तो कोई पहचान नहीं थी, समझे नहीं समझे। तो वहां गए, आइंस्टाइन ने गाड़ी चलाई, ड्राइवर पीछे बैठा, वहां पहुंचने के बाद ड्राइवर को लोग आइंस्टाइन समझने लगे। वो स्टेज पे गया, स्टेज पे जाके उसने अपना लेक्चर दिया। तो आइंस्टाइन ने वो लेक्चर सुना, वो बड़ा चंभित हुआ कि इसने हूबहू वही लेक्चर दिया है जो मैं इतने सालों से देता हूँ, एक बिंदु मात्र की भी उसने गलती नहीं की, गलती नहीं की। अब जो बात वो बोल रहा है वो कैसी है, प्रमाणिक है, एक बात, परंतु कैसी है, परोक्ष है। क्या कहा, समझेगा नहीं समझे, जब तक अनुभूति नहीं हुई है तब तक हाँ, कैसी। मतलब भाव वासन नहीं हुआ उसको। हाँ, परोक्ष कह रहा है, वो जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है, असत्य नहीं। अब लेकिन उसमें गड़बड़ है। अब उसी सभा में किसी ने एक प्रश्न उससे पूछा, किससे पूछा, ड्राइवर से। अब वो उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे, लेकिन वो आइंस्टाइन के साथ रह के ना चतुर हो गया था, तो उसने क्या कहा, इतना छोटा सा क्वेश्चन, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी तुम्हें दे देगा। कुछ बात समझ आई नहीं आई, समझे नहीं समझे। लेकिन ये तो चलो किस्सा है, पर हमें मूल बात तुम्हें क्या समझानी है, कि जो ज्ञान तुम लेकर घूम रहे हो, वह उस ज्ञान में कोई दोष है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो श्रुत का ही ज्ञान है, प्रमाणिक भी है, परंतु कैसा है, परोक्ष है। परोक्ष ज्ञान का मतलब समझते हो हम क्या? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में भेद कर रहे हैं या सम्यक सन्मुख मिथ्या सिर्फ दृष्टि ज्ञान, और सम्यक दृष्टि में? इसमें सन्मुख और असन्मुख की बात नहीं है। देखो ये तो, ये भी एक सिर्फ समझाने की शैली है। जो समय सार की गाथा नंबर 12 पढ़ चुका है, 7वें नंबर का कलश पढ़ रहा है, 6ठे नंबर का कलश पढ़ रहा है, तो सम्मुख ही होगा। जिसका वो अर्थ सुनने बैठा है, जिसका अर्थ वह समझने बैठा है, जिस भाव को वो पकड़ना बैठा है, तो सन्मुख ही होगा। क्या कुछ बात समझ में नहीं आई, उसमें इस चक्कर में मत पड़ो। जो इस तत्व को समझ रहा है ये तो उसकी बात है, आचार्य कह चुके उसको पिछले, पहले, हे भव्य जीवो, कहा नहीं कहा, याद है कल कक्षा में, कल नहीं परसों की कक्षा में, हे भव्य जीवो। तो पहले अच्छे से रुपये देता, कहा गया, जिस भगवान का जनानी को रमते हैं, वे अपने ही अन्य को मनते हैं। वो शब्द मुझे आने का ध्यान नहीं आ रहा, इसी गाथा में आया था ना, आया गाथा में था आया बेटा, टीका आया में। था, याद है, स्टार्टिंग में ही था बिल्कुल। ये आया बिल्कुल था। स्टार्टिंग में था ना, हे भव्य जीवो। पेज हाँ नंबर तो भव्य 26 हो, पे हाँ अर्थ 26 में है, हाँ। हाँ तो बस, तो पेज नंबर 26 में ये रहा, भावार्थ में, भावार्थ में, ऊपर अर्थ इसमें में मान है। है, ऊपर अर्थ आचार्य में है। अर्थ में, हे लाइन। भव्य जीवो, हाँ आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो। अब भव्य कह दिया ना उन्होंने, अभी भी कोई बात रह गई। सन्मुख और ये व्यवहार का भेद है, ये व्यवहार में मत अटको, इसका मना कर रहे हैं वो, इसी चीज के लिए हम मना कर रहे हैं वो, कि मैं सन्मुख हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ। बोले तू चैतन्य ज्ञान घन पिंड मात्र है, बस कुछ नहीं है तू, न दूर है न सन्मुख है, तू सचतुष्टे में नहीं, रहता है। यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद पूछ रही थी, जो प्रत्यक्ष यहाँ का पे भेद सिर्फ, यहाँ पे अनुभव ही श्रुत हो ज्ञान गया। की अपेक्षा, नहीं, यहाँ पे परोक्ष सिर्फ श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से समझा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुमको है, यहाँ पे एक बात लिखी है स्पेशल, यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नए है ना, नए, यानी कि जो निश्चय और व्यवहार की जो परिपाटी से हम कथन करते हैं, वो जो कथन शैली है, वो कैसी है, कि वह श्रुत प्रमाणिक है, यानी श्रुत का ही अंश है। जो भगवान ने दिव्य ध्वनि खीरी है ना भगवान की, उस दिव्य ध्वनि का अंश है वो, निश्चय और व्यवहार भी, परंतु परोक्ष प्रमाणिक, क्योंकि वह आगम से प्रमाणित की गई है। ठीक है। और इस आगम की प्रमाणिकता को कोई मिथ्या प्रमाणिकता मान लोगे, ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष ही सच्चा है, परोक्ष झूठा है, ऐसा नहीं। यह परोक्ष भी कैसा है, जो श्रुत प्रमाण से परोक्ष है। श्रुत यानी कि जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया हुआ है। क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ ने आगम के वचन से जाना है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है। किसने, मिथ्या दृष्टि ने भी, सभी जीवों ने उस वस्तु को कहां से जाना है, आप तो वचन से ही जाना है। वे नहीं जानते उस वस्तु का स्वरूप कैसा है, जो जानते हैं उन्होंने बतलाया है, तो हमने जाना है, तो आप तो वचन से जाना है। इसलिए शुद्ध ने सर्व द्रव्यों से भिन्न आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त, ये शुद्ध ने कैसा है, कि द्रव्य में व्याप्त है। व्याप्त है मतलब, शुद्ध ने द्रव्य में व्याप्त है का मतलब क्या है,
कि वह शुद्ध नए द्रव्य के व्यापक स्वरूप को समझाने वाला है, ऐसा। ठीक। तो इसलिए ये शुद्ध नए सर्व द्रव्यों से भिन्न, अन्य द्रव्यों से भिन्न, आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त, यानी आत्मा को सर्व प्रकार से समझाने वाला, पूर्ण चैतन्य केवल ज्ञान रूप सर्वलोकालोक को जानने वाले असाधारण चैतन्य धर्म को परोक्ष दिखाता है, परोक्ष रूप से दिखाता है। अब जब तुम प्रत्यक्ष अनुभव करोगे ना, तो उसको परोक्ष से प्रमाणित करना पड़ेगा। क्या समझे, नहीं समझे? ऐसे नहीं चलेगा कि तुम मैंने अनुभव कर लिया, हाँ मुझे आत्मा का अनुभव हो। उसको परोक्ष वाला जो प्रमाणिक है ना, इससे इससे उसको प्रत्यक्ष को मिलान करना पड़ता है। क्यों? किसको पर प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन प्रकट होता है? जिन्हों को परोक्ष समझ में आया होता है, श्रुत ज्ञान के माध्यम से, परोक्ष ज्ञान के माध्यम से वो वस्तु तत्व जिन्हें समझ में आया है, जिनके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का स्वरूप खिला है, उस परोक्ष ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने उस वस्तु का निर्णय किया है, उस निर्णय में उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति, अनुभव प्रकट होता है। ये बात बतलाते हैं, परोक्ष दिखलाता है। वह व्यवहारिक छदमस्त जीव आगम को प्रमाण करके, आपके प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे देख लो, वह व्यवहारिक छदमस्त जीव, व्यवहारिक छदमस्त जीव दैट मीन्स जो निश्चय स्वभाव को, आत्मा के संपूर्ण भाव को नहीं जानता, उसको व्यवहारिक छदमस्त कहा। पकड़ में ही बात। उसको मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन व्यवहारिक छदमस्त कहने का मतलब जो आत्मा को भेद से जानता है, अभेद नहीं जानता। ठीक है। तो व्यवहारिक छदमस्त जीव आगम को प्रमाण करके फिर क्या करता है? शुद्ध नय से दिखलाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे। शुद्ध नय, पूर्ण शुद्ध नय से अपूर्ण आत्मा का श्रद्धान कैसे करेगा? कहाँ दिखलाया है? आगम में दिखलाया है। तो आगम में उस आत्मा के स्वरूप को जानकर, पढ़कर, समझकर क्या करे? उसका श्रद्धान करे। तो वह श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन है, यानी कि जो अनुभूति उसको प्रकट होगी वो प्रत्यक्ष अनुभूति कहलाएगी, प्रमाणिक प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभूति कहलाती है, अथवा निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब तक वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मात्र आगमिक ज्ञान है, तब तक भी वह सम्यक दर्शन ही है, परंतु कौन सा? व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। पकड़ में बात। यानी जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित जिन धर्म का, यानी देव शास्त्र और गुरु का जो श्रद्धान है ना, तो जो शास्त्र का श्रद्धान है दैट मीन्स शास्त्र की वाणी का जो श्रद्धान है, उसके अनुसार ही वस्तु है ऐसा मानने का जो श्रद्धान है, वो परोक्ष होने से व्यवहार सम्यक दर्शन है। और उसके माध्यम से जो अनुभूति प्रकट होगी, वह अनुभूति निश्चय सम्यक दर्शन है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन, जब तक केवल व्यवहार ने के विषयभूत जीवादिक भेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस न तत्वों की संतति यानी परिपाटी को छोड़कर, यानी व्यवहार को छोड़कर, शुद्ध ने को विषयभूत, शुद्ध ने के विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नया पक्ष नहीं है कि हम निश्चय का पक्ष अधिक ले रहे हैं और व्यवहार के पक्ष को छोड़ रहे हैं। यह तो वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति ही मार्ग में चलने की सार्थकता है, और वह प्राप्ति उसके निश्चय स्वरूप को जाने बिना, उसको अनुभव करे बिना होने वाली नहीं है। यदि सर्वथा नयो का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। यदि मात्र नयो का ही हमें पक्षपात है कि निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, और हम तो निश्चय से ही देखेंगे, व्यवहार से नहीं देखेंगे, और व्यवहार मिथ्या है और निश्चय सत्य है, इन चक्रों में ही जो पड़ा है, ऐसे ही पक्षपातों में जो पड़ा है, फिर तो मिथ्यात्व ही है। लेकिन यहाँ पे किसी नए के द्वारा पक्षपात नहीं किया जा रहा है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है, उसको प्रकट किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। व्यवहार से भी समझाया जा रहा है और निश्चय से भी समझाया जा रहा है। और हमें निश्चय और व्यवहार के माध्यम से किसको समझना है? वस्तु को समझना है। और वह वस्तु कैसी है? कि वह वस्तु अखंड है, ज्ञान मात्र है, चैतन्य मात्र है, और उसकी दृष्टि उसके अनुभव से ही वह प्रकट होने वाली है, प्राप्त होने वाली है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए। देखो ये भी ध्यान से सुनना, कक्षा शुरू करने से पहले ये बात हुई हमारी। आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए, तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? इसका समाधान यह है, देखो मैं चैतन्य मात्र हूं, बस इसकी श्रद्धा मैंने कर ली, तो सम्यक दर्शन है या नहीं? इधर देख के बताओ, उधर देख के मत बताओ कि मैं चैतन्य मात्र हूँ। अभी तो आपने कहा, पीछे तो आपने कहा है कि वह चैतन्य ज्ञान घंट पिंड नहीं। का अनुभूति मात्र सम्यक दर्शन है, निश्चय से जाने गए उस आत्म तत्व की अनुभूति सम्यक दर्शन है। तो मात्र कोई चैतन्य मात्र का अनुभव कर ले, बाकी सब छोड़ो, अनुभव हो जाए तो वो तो सम्यक दर्शन है ना, उसमें तो कोई दोष नहीं है। समाधान,
नास्तिकों को छोड़कर, माने जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते उनको छोड़ दो, उनको छोड़कर बाकी सभी मत वाले यानी अभिमत वाले आत्मा को चैतन्य नहीं मानते हैं, चैतन्य मात्र ही जानते हैं। यदि इतना ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबका सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा, फिर सारे सम्यक दृष्टि हो जाएंगे जितने भी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है सारे अन्य मतों में, क्या हो रहा है, नए नए मीमांसक आदि मतों में और अष्टावक्र आदि गीताओं में क्या हो रहा है, उस आत्मा को चैतन्य कहा जा रहा है, एकमात्र चैतन्य ज्ञान का घन पिंड कहा जा रहा है, और लोग उसकी तुलना कर रहे हैं समय सार से। क्या समझे, नहीं समझे, कांच की तुलना किससे कर रहे हैं, हीरे से। कहने नहीं, मात्र से थोड़ा होगा, वो तो अनुभव से होगा ना। हाँ लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो मात्र चैतन्य का अनुभव से भी नहीं होगा, वह चैतन्य का अनुभव तभी सार्थक है जब उसको निश्चय व्यवहार पूर्वक भली भांति ज्ञान में निर्णय किया गया हो, और निर्णय करने के बाद उसके निश्चय स्वरूप पे दृष्टि की गई हो। युगल जी कहते हैं ना कि निश्चय व्यवहार से प्रमाण से सब ज्ञान करके निर्णय कर लो, है ना, और फिर निर्णय करने के बाद उस ज्ञान को पोटली बांध के फेंक दो, नदी में डाल दो, और फिर एक इस चैतन्य ज्ञान घन पिंड आत्मा का अनुभव कर लो। कहते नहीं कहते हो, क्या है उसका मतलब, क्या है आवाज कि आवाज वस्तु कट का गई थी जो बीच में, दोबारा से बोलो। है ना, अभी दोबारा बोलूं। युगल जी कहते हैं, अब उनकी उनके डिक्टो शब्द तो मुझे याद नहीं है पर मुझे भाव याद है, वो क्या कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार द्वारा, आगम द्वारा, प्रमाण ज्ञान नए निक्षेप द्वारा भेद आदि आदि को खूब भली प्रकार से जान दो, फिर उस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके पोटली में बांध के नदी में फेंक दो। जब निश्चित हो गए पूरा तुम ज्ञान वस्तु के स्वरूप से, हाँ, अब सारे ज्ञान को इकट्ठा करके नदी में फेंक दो और एक चैतन्य ज्ञान घन पिंड का आनंद करो। यही सम्यक दर्शन है और कोई सम्यक दर्शन नहीं। समझे नहीं समझे, निर्णय कर लो पहले वहां पे, सारे अच्छे से सारा समाधान कर लो वहां वस्तु के संदर्भ में। तो यहाँ पे भी ये बात कह रहे हैं कि चैतन्य मात्र मानते हैं, यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सभी को सम्यक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, अब वो पूर्ण आत्मा का स्वरूप कैसे समझ में आएगा, निश्चय और व्यवहार दोनों पूर्वक जो वस्तु का व्याख्यान है, परिपादन है, उसको भली प्रकार से जानकर, मैं द्वारा, प्रमाण द्वारा, निक्षेपों द्वारा, न्याय द्वारा उस वस्तु को भली प्रकार से जानकर, उसका निर्णय कर कर, और फिर निश्चय स्वरूप की दृष्टि करके, प्रमाण है ना, एक होता है दृष्टि का विषय, एक होता है ज्ञान का विषय। तो ज्ञान में वस्तु का निश्चय व्यवहार पूर्वक निर्णय करके, और दृष्टि में मात्र निश्चय स्वरूप की दृष्टि करके ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। कैसा श्रद्धान करने से, सबको इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, मात्र निश्चय निश्चय कहा है ना, सर्वज्ञ की वाणी में व्यवहार तो कहा ही नहीं, है ना, कहा ही नहीं है, मात्र दो, सम्यक दृष्टि, निश्चय निश्चय दोनों की दृष्टि कहे हैं, कही है। गुण दोनों भेद तो कहे हैं, गुण भेद तो आ ही नहीं है, बस अभेद अभेद आत्मा ही आया है ना। दोनों चैतन्य कहे हैं। मात्र ही, दिव्य ध्वनि में ओंकार में दिव्य ध्वनि करी, तू एक चैतन्य ज्ञान घन पिंड मात्र है, बस खत्म बात। तो दो चार कहानियां सुना दी पुराणों की, और तो कुछ बताया नहीं उस आत्मा के बारे में। अरे द्वादशांग में गुण भेदों की पूरी चर्चा है ना, तो वो उसको जानने से ही वह निश्चय सम्यक दर्शन होता है, ऐसा शाबाश समझना भी लगेगा ना, इसमें शाबाश चाहिए। से समझाया ना, व्यवहार और हाँ भैया, निश्चय। हाँ हाँ हाँ। अब टीकाकार आचार्य निम्नलिखित श्लोक में यह कहते हैं कि तत्पश्चात शुद्ध ने के अधीन, अधीन अर्थात शुद्ध ने, वो जो वस्तु को बतलाने वाला शुद्ध नहीं है, तरफ द्रव्यों से भिन्न आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। यानी कि शुद्ध नय के द्वारा गुण भेदों का जो दोष है वह कैसा है, खत्म हो जाता है। गुण भेदों का दोष खत्म हो जाता है, निमित्त नैमित्तिक का दोष खत्म हो जाता है, कर्ता कर्म का दोष खत्म हो जाता है ना। मात्र स्वतंत्र वस्तु का ही भाव रह जाता है, किसके द्वारा, निश्चय नय के द्वारा। उस बात को उसके द्वारा सर्व द्रव्यों से बिन आत्मज्योति को प्रकट करते हैं या हो जाती है निश्चय नय के द्वारा, उसको बतलाने के लिए श्लोक कहा है। अतः शुद्ध नयत्तम प्रत्यज्ञ ज्योतिष काश्चित तथा नवतत्व गतेपि यदि त्वम न मुंचति, न मुंचति, मुंचति माने छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ना। अतः, अतः यानी तत्पश्चात, शुद्ध ने आयत्तम, शुद्ध ने के अधीन, शुद्ध ने के अधीन अर्थात वह शुद्ध ने जो उस वस्तु को बतलाने वाला है ना, इसलिए उसको अधीन। प्रत्यग ज्योति,
जो भिन्न आत्म ज्योति है, जो भिन्न आत्म ज्योति है यानी कि जो पर से भिन्न आत्म तत्व है। आत्म ज्योति है कहने का मतलब अग्नि वाली ज्योति का ज्ञान में तुम एक इमेज बनाओ, ऐसा नहीं। उस आत्म तत्व को ज्ञान की अपेक्षा से ज्योति शब्द मिले, ठीक है ना। तत् वह चकास्ती प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है कि जो नव तत्व गत्वे अपि नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती, न मुंचती, अपने एकत्व को नहीं छोड़ती। नौ तत्वों से अलग अलग परिपाटी से समझाने पर भी, आश्रम बंध संवरण निर्जरा मोक्ष आदि रूप होते हुए भी, पाप पुण्य का भेद करते हुए भी वह अपने उस चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। समझ रहे हो? अधीन है किसके? उस शुद्ध नय के अधीन है। तो कहते हैं तत्पश्चात शुद्ध नय के अधीन जो भिन्न आत्म ज्योति है वह प्रकट होती है शुद्ध नय से। क्यों प्रकट होती है? क्योंकि वह नौ तत्वों में छुपी हुई होने पर भी अपने आवाज बहुत स्वभाव को, कट अपने रही है, स्वरूप को, कट के आ रही है। अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। समझ रही बात? सभी को कट के आ रही है आवाज? नहीं भैया ठीक आ रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग है आंटी जी, आप सुन लेना, है ना, रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अपने एकत्व को नहीं छोड़ती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, अपने एक पने को नहीं छोड़ती, अथवा अपने स्वचतुष्टय को नहीं छोड़ती, वह ज्ञान मात्र ही रहती है। श्लोकार्थ हुआ। अब इसका भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, तब तक समय हुआ है। अभी सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई दृष्टि का यह विषय और ज्ञान का विषय एक बार क्लियर करो। अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणियों को वंदना शत बार है। तो दृष्टि का विषय मतलब अनुभव का विषय। आवाज अनुभव नहीं जब आ रही। करोगी, दृष्टि का विषय मतलब अनुभव का विषय, निर्णय का विषय, है ना। उस आत्म तत्व का जब निर्णय करने बैठोगे, अनुभव करने बैठोगे। अभी भी नहीं आ रही आवाज? रिकॉर्डिंग बंद कर दो दीदी। आवाज तो साफ आ रही है, तो रिकॉर्ड तो हो जाएगा ना साफ। हाँ तो दृष्टि का विषय और उसका विषय मैं एक बार बोल देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। अगर रिकॉर्डिंग की आवाज आ रही है मेरी, रिकॉर्ड सुन लेना, रिकॉर्ड। हाँ प्लीज, आवाज जिन्होंने साफ। प्रश्न किया, जिन्होंने प्रश्न किया वही चलेगा। आप सबको तो क्लियर होगा दृष्टि का आप विषय कल और ज्ञान का करवा विषय। देना भैया, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है, कल एक बार हाँ कल दोबारा बता दूंगा, कल बता दूंगा। शॉर्ट में ठीक है। समझा दे। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी।